आदाब स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस का एक सिलसिला हमने शुरू किया है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर इस किस्म के जो पॉइंट्स होते हैं, जो टेंसेस से बाहर की दुनिया होती है, उसके बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी वजह से ये टॉपिक मैंने आप स्टूडेंट्स के लिए सेलेक्ट किया है। आज हम उसको डिग आउट करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसको देखें, पैसिव वॉइस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे साथ दो काइंड्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपके लिए क्लियर करूंगा कि हम क्यों ये एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन दोनों में। तो यहां पे स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सिर्फ एक सेंटेंस लिखता हूं, he tells us a story। तो अब आप स्टूडेंट इसको देखें। अच्छा, यहां पे आपको क्लियरली मालूम है कि यहां पे हमारे साथ ये सब्जेक्ट है ही, ये टेल्स जो है ये हमारे साथ वर्ब है। अब आपको 100% पता है कि जब भी हम ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर में हम SVO यानी ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पे हम किस तरह, ये हमें मालूम है कि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये स्टोरी भी हमें मालूम है कि ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जनाबे वाला यहां पे अब हमारे साथ दो ऑब्जेक्ट आ गए। अब जब हम पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यहां पे हम कौन सा वाला उठाएंगे, कैसे हम इसको हल करेंगे, यही मसला है, यही पॉइंट है जो आज हम छेड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे साथ जो है ये वाला, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये बात आप जहन में रखें। और ये वाला स्टोरी जो है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप हैरान होंगे कि ये वाला तो इधर करीब है, तो होना तो ये चाहिए था कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता, वर्ब के भी करीब है, सब्जेक्ट के भी करीब है, लेकिन हम कहते ना कि नहीं, ये वाला जो है ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वाला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसका डायरेक्ट इसके साथ वास्ता नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी है आप इसको देखें, स्टोरी ये डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है। आप देखें क्यों? क्योंकि इस बंदे को तो यानी ये वाला बंदा A है और ये वाला बंदा B है। अच्छा, अब आप इन दो बंदों के बीच में फर्क मालूम करें कि ये बंदा जो है ये इसको स्टोरी बताता है। अब स्टोरी कौन बताता है? ये स्टोरी सबसे पहले इस बंदे के पास नहीं था। आप अंदाजा लगाए, स्टोरी तो इधर था ना, तो इससे उधर कन्वे हो गई, तो इसी वजह से इसके साथ ये तो सुनने वाला है। स्टोरी तो असल में इस बंदे की कहानी है, यानी ये स्टोरी, ये ऑब्जेक्ट जो है ये इसके जरिए से इफेक्ट हुआ है। स्टोरी अच्छी बताती है, बुरी बताती है, काम इसका है, ये तो सिर्फ सुनने वाला है। तो इसी वजह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी ये तो इफेक्ट होता है लेकिन इतना, यानी ये इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है, ये सिर्फ कहानी सुनने से। अब मैं आपको अगर एक और मिसाल दे दूं यहां पर हो तो आपके लिए ये और भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि यहां पे अगर मैं कहूं ही गेव मी ए वॉच। अब आप स्टूडेंट इसको देखें, he gave me a watch। अब इस बंदे ने एक अमल किया है, देने का, घड़ी को देने का एक अमल किया है। अब आप इसको देखें, हम इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस बंदे के अमल से डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है। यानी इस बंदे, यानी जो यहां पे मुझे जो दिया गया है कोई घड़ी, तो सबसे पहले ये घड़ी जो, यानी ऑब्जेक्ट, हम कहते हैं ना कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के एक्शन से इफेक्ट होता है, तो इसी वजह से हम इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट इफेक्ट होता है किससे? सब्जेक्ट के एक्शन से। अब देखिए, ये मिसाल के तौर पर आप इसको घड़ी तस्वीर करें, ये घड़ी इस बंदे ने उठाई है, ही ने उठाई है, किसको दिया? अब देखिए घड़ी इफेक्ट हो गई। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे साथ, ये डायरेक्टली इफेक्ट होती है, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये हमारे साथ, कि ये हमारे साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये वाला जो है ये हमारे साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो सिर्फ यानी घड़ी को रिसीव करने वाला है।
तो इसी वजह से हम इसको इनडायरेक्ट और इसको डायरेक्ट क्योंकि ये वाला जो लास्ट में होता है ये डायरेक्टली इफेक्ट होता है किसके एक्शन से, सब्जेक्ट के एक्शन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम इसके पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये हमारा आज का जो टॉपिक है ये तो सिर्फ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की इंट्रोडक्शन थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको देखें, ही गेव मी ए गिफ्ट। अब आप स्टूडेंट इसको देखें, ये भी हमारे साथ ऑब्जेक्ट और ये भी हमारे साथ ऑब्जेक्ट। इस बंदे ने एक गिफ्ट दिया है, गिफ्ट सबसे पहले डायरेक्टली इफेक्ट हुआ था तो इसको हम डायरेक्ट कहते हैं और इसको हम इनडायरेक्ट कहते हैं। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, हम ये भी उठा सकते हैं और ये भी उठा सकते हैं, दोनों जो है ना हम उठा सकते हैं। अगर आप ये वाला उठाते हैं, ये वाला ऑब्जेक्ट हो, तो इस ऑब्जेक्ट से पहले आप टू लगाएंगे पैसिव वॉइस में। बात समझ में आती है। सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, ए गिफ्ट हो, अब देखिए गेव सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है। ए गिफ्ट वाज हो तो यहां पे हम वाज लगाएंगे। वाज गिवन हो, ये तो आपको पता है, वाज गिवन यानी टू, यानी मैंने आपको बताया कि यहां पे हम टू लगाएंगे, यानी ये वाला बात जहन में रखें। इनडायरेक्ट से पहले टू मी, वाज गिवन टू मी बाय, यानी ही को आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ले आए। तो इसी तरह स्टूडेंट आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। अब ये वाला भी आप उठा सकते हैं, ये बात आप जहन में रखें कि आप, अब ये तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, आई वाज। अब देखिए वाज को यहां पे गिफ्ट के बाद लगाया था, लेकिन अब तो अब सब्जेक्ट आ गया, आई वाज, वाज के बाद गिवन, आई वाज गिवन। अब गिवन वर्ब के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब के बाद आप इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। आई वाज गिवन ए वॉच बाय, अब ही को यहां पे ले आए। आसान सा तरीका है, यानी आई वाज गिवन ए वॉच बाय हिम। तो इस तरीके से यानी आप ये भी उठा सकते हैं, आप ये भी उठा सकते हैं। एडवर्ड सेंड हर ए नेकलेस, तो स्टूडेंट आप इसको देखो, सेंड हर ये भी है हमारे साथ ऑब्जेक्ट और ये भी है हमारे साथ नेकलेस, हार को कहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों को यानी नेकलेस को उठाएंगे तो इससे पहले टू लगाएंगे। ए नेकलेस वाज सेंट सेकंड फॉर्म है तो यहां पे वाज हम लगाएंगे, वाज, ए नेकलेस वाज सेंट टू हर, यानी टू हर बाय, यहां पे आप एडवर्ड लगाएंगे। अब अगर आप ये वाला उठाएंगे तो इससे हर से शी वाज सेंट। अब वर्ब के बाद मैंने आपको बताया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप लाएंगे, वाज सेंट ए नेकलेस, वाज सेंट ए नेकलेस। अब आप इसको देखें, इसके बाद बाय और इसके बाद आप एडवर्ड लगाएंगे, यानी शी वाज सेंट ए नेकलेस बाय एडवर्ड। तो इस तरीके से जो है ना, ए नेकलेस वाज सेंट टू हर बाय एडवर्ड, यानी आप या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उठाएंगे। शी विल टीच अस हिस्ट्री। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, ये इनडायरेक्ट ये डायरेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री का डायरेक्टली इसके साथ ताल्लुक है। अच्छा, हिस्ट्री, अब हम पहले इसको उठाते हैं हिस्ट्री। अब विल को देखें, विल के साथ हम कौन सा यानी सिंपल फ्यूचर में बी लगाते थे ना। अच्छा, हिस्ट्री विल बी टीच से आप टाट बनाएंगे, हिस्ट्री विल बी टाट, टाट आ गया, इनडायरेक्ट से पहले आप टू लगाए, टू अस बाय। अब आप इसको देखें, शी बाय हर। तो इसी तरह स्टूडेंट यानी शी विल टीच अस हिस्ट्री, हिस्ट्री विल बी टाट टू अस बाय हर। अब हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाते हैं, अस से यहां पे वी बनेगा। अच्छा, वी अब वी के साथ तो हम विल नहीं लगा, हम नॉर्मली शेल लगाते हैं, यानी विल की जगह हम शेल, यानी वी शेल बी। अब इस तरह वी शेल बी टॉट, टॉट आप लगाएं, वी शेल बी टॉट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाए, वी शेल बी टॉट हिस्ट्री, इसके बाद बाय और इसके बाद हर।
तो ये स्टूडेंट एक आसान सा तरीका है, यानी शी विल टीच अस हिस्ट्री, हिस्ट्री विल बी टॉट टू अस बाय हर, या वी शैल बी टॉट हिस्ट्री बाय हर। तो इस तरीके से जो है ना आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक अजीब सी कहानी है। यहां पे अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाएंगे तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फार लगाएंगे। कहां पर हो? इन दो वर्बों में, ब्रिंग एंड बाई, यानी बाट और बाई, यानी बाई बॉट बाट। तो ये दो वाले एक अजीब किस्म के वर्ब्स है कि यहां पे हम यानी इन तीनों में तो टू लगाया हमने, यहां पे भी टू, यहां पे भी टू और यहां पे भी टू हमने लगाया। इसी तरह टेल्स के साथ भी टू, गेव के साथ भी टू, लेकिन यहां इन दो वर्बों में हम फार लगाते हैं। मैं आपको बताता हूं किस तरह हम फार लगाते हैं। आप इसको देखें, हम पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उठाते हैं। अच्छा, ही ब्रिंग्स मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ए ग्लास ऑफ वाटर जो है ये हमारे साथ ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ग्लास ऑफ वाटर जो है पानी का भरा हुआ एक ग्लास, वो डायरेक्टली इफेक्ट हुआ है किसके अमल से? ही के अमल से। तो हम इसको किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स? आप इसको देखें, ए ग्लास ऑफ वाटर को हम इधर लाते हैं, ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको देखिए, यहां पे ब्रिंग्स है, फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल में हम इज, एम या आर लगाते हैं। ए ग्लास ऑफ वाटर इज ब्रॉट, ब्रिंग से ब्रॉट बनेगा थर्ड फॉर्म, इज ब्रॉट। अब देखिए यहां, वहां पे हम टू लगाते थे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, लेकिन यहां पे हम फार लगाते हैं, फारो यानी फॉर मी। अब इसके बाद हम क्या चीज, बाई किसने लाया था? बाय हिम, इसने लाया था। तो इसी तरह स्टूडेंट्स यानी ही ब्रिंग्स मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर इज ब्रॉट फॉर मी बाय हिम। तो इस तरीके से हम इसके पैसिव वॉइस बनाते हैं। अगर यानी आप ये वाला उठाते हैं तो नो प्रॉब्लम, सेम मेथड है जो ऊपर हम कर चुके हैं। अब यहां पे हम किस तरह बनाएंगे? आई एम। अब देखिए यहां पे तो हम इज नहीं लगा सकते, यहां पे तो ग्लास ऑफ वाटर, आई के साथ तो हम एम लगाते हैं। आई एम ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर बाई के बाद यानी आप हिम लगाए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा, ए ग्लास ऑफ वाटर इज ब्रॉट फॉर मी बाय हिम, यानी आई एम ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम। हिज फादर बॉट हिम ए कार। अब स्टूडेंट आप इसको देखो, यहां पे बाय है, यानी बाय बॉट, हिज फादर बॉट हिम ए कार। अगर आप ये बात उठाते हैं स्टूडेंट्स तो आप किस तरह सेंटेंसेस बनाएंगे कि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, यानी आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले फार लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, ये वाला फार लगाएंगे। तो आप इसको देखो, ए कारो, अब बाट है यहां पे, वाज लगाते हैं, ए कार वाज bought for him, not to him, for him by his father। फादर के लिए मैंने F कैपिटल लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से जो है ना आप इस सेंटेंसेस को चेंज करेंगे। अब हम इनडायरेक्ट को उठाते हैं, he was bought a car, यानी इसको इसी तरह ले आए, ए कार बाई हिज फादर, यानी इसी तरह आप इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो यही स्टूडेंट्स आज आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उम्मीद करता हूं आपको यह भी समझ में आया होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हम क्यों इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और हम क्यों इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और आपको पैसिव वॉइस भी समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपके लिए कोई भी मसला है किसी भी पॉइंट में, किसी भी जगह पर, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का इजहार कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।